तो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो पॉइंट है जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। अब देखते हैं जलीय क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। पहला है फर्स्ट यहाँ पर जलवायु, सेकंड है स्थलाकृति यानी टोपोग्राफी कहते हैं, थर्ड पॉइंट है यहाँ पर मृदा के गुणों के बारे में। तो फर्स्ट देखते हैं जलवायु। जलवायु किस प्रकार से जलीय क्षरण को प्रभावित करती है। तो वर्षा की गहनता, वर्षा की गहनता से क्या अभिप्राय है कि वर्षा की जो बूंदे हैं वो बूंदे सघनता के रूप में गिरती है। उसकी अवधि यानी वर्षा जो हो रही है वो एक तो कम समय के लिए और एक अधिक समय के लिए। एक तो वर्षा हुई मान लो 1 घंटे, एक हुई वर्षा 6 घंटे, तो उसकी अवधि बढ़ गई और उस तथा इसकी आवृत्ति का यानी फ्रीक्वेंसी का मृदा क्षरण पर यहाँ पर सीधा प्रभाव दिखाई देता है। तो वर्षा की जो गहनता है अगर मान लो कम होगी तो ज्यादा समय तक वर्षा होने पर भी गहनता कम है, यानी कि जो वर्षा की बूंदे कम कम धीरे धीरे गिर रही है। तो और समय अगर अधिक होता है यानी ज्यादा समय तक वर्षा होती है तो क्षरण यहाँ पर कम होगा, कटाव कम होगा। तो इस प्रकार अगर हम देखें इसको, गहनता के साथ साथ थोड़े समय कम समय में भी होने वाली जो वर्षा है उस वर्षा से क्षरण अधिक नहीं होता है और वर्षा की मात्रा और गहनता दोनों ही अधिक हो जाती है तो मृदा क्षरण अधिक होने लगता है, अधिक होगा। तो देखते हैं कि अगर मान लो तापमान अधिक हो जाता है, जलवायु पर निर्भर है ये भी, अगर तापमान अधिक हो गया तो क्या होगा, जो हमारे मूल पदार्थ है, जो हमारे मूल पदार्थ है, मूल पदार्थ यानी कि जो मृदा में पोषक तत्व है और जो चट्टाने वगैरह है, तो इनमें क्या होने लगता है कि रासायनिक और भौतिक अपक्षय होने लगेगा। और अपक्षय होने के कारण क्या होगा यहाँ पर, इससे मृदा और चट्टानों में टूट फूट होती रहती है। यानी कि ये चट्टाने और मृदा में क्या है कि धीरे 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 जल के द्वारा कटाव होने लग जाता है, अपक्षय होने लग जाता है, कटाव शुरू होता है। तो इसलिए इस प्रकार क्षरण क्या हो जाता है, शुरू होने लगता है। जब टूट फूट होगी चट्टानों में और तो क्षरण भी क्या होगा, चालू हो जाता है, मृदा में कटाव होने लग जाता है। चट्टाने छोटे छोटे जो कि पत्थर के जो टुकड़े हैं जलीय क्षरण के द्वारा वो कटाव बहकर और निचले धरातलों में आ जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हम स्थलाकृति। स्थलाकृति के बारे में क्या देखते हैं कि जो ढालू मृदा होती है यानी ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो ऊंचाई वाले जो ढालू क्षेत्र हैं इनमें क्षरण अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि जल के बहने की गति यहाँ पर तेज हो जाती है और जब जल के बहने की गति यहाँ पर तेज होती है तो क्या होगा, मृदा का कटाव और बहने की जो शक्ति है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे अधिक ढाल होने पर जल को मृदा में सोखने का कम समय मिलता है। क्योंकि जो सोखने का समय कम मिलेगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो कि पानी ऊपर ही रहेगा, तो ढाल की जो लंबाई है जितनी अधिक होगी, एक तो ढाल की लंबाई जितनी अधिक होगा, स्लोप जितना अधिक लंबाई में होगा उतना ही कटाव ज्यादा होगा। और अगर मान लो जो ढाल है वो एकदम बिल्कुल खड़ा होता है तो वहां पर क्या होगा, कटाव उतना ही कम होगा। ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं यहाँ पर मृदा के गुणों के बारे में। अब देखो मृदा के जो गुण हैं वो किस प्रकार से, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जो बलुई मृदा के कण हैं, बलुई मृदा के कणों का क्या हो जाता है, बिखराव ज्यादा होता है। अब बलुई मृदा के कणों का बिखराव ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि जो बालू मृदा होती है, बालू मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा कम पाई जाती है, जबकि मटियार मृदा के कण आपस में अधिक मजबूती के साथ चिपके रहते हैं। तो अगर दोनों की अगर हम संरचना देखें तो किस प्रकार दिखाई देती है, तो बलुई मृदा के कण तो इस प्रकार दिखाई देंगे, दूर दूर इस प्रकार ये दिखाई देंगे। ये किसके कण हो गए, बलुई मृदा के। जबकि अगर हम देखें यहाँ पर मटियार मृदा के, मटियार मट में बिल्कुल जिसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होती है, उस मृदा के कण आपस में चिपके हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। कौन सी मृदा, मटियार मृदा। तो ये तो होगी कौन सी, बलुई।
अब देखते हैं मटियार मृदा के जो कण होते हैं वो आपस में मजबूती के साथ बिल्कुल इसमें जगह नहीं होती और इस प्रकार से ये चिपके हुए होते हैं। कौन सी? मटियार, मटमैली जिसको हम कहते हैं, यानी कि इसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो देखते हैं ऊसर मृदा पानी में जल्दी घुल जाती है। अब ये देखो ऊसर मृदा क्या कौन सी होती है? ऊसर मृदा, ऊसर मृदा जो कि क्या होती है? बिल्कुल बंजर होती है। ऊसर मृदा, ऊसर मृदा कैसी? बिल्कुल बंजर भूमि होती है, बिल्कुल बंजर भूमि। तो इसमें क्या होता है? इसमें सोडियम लवणों की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो सोडियम लवणों की मात्रा अधिक होने पर भूमि कैसी हो जाती है? ऊसर हो जाती है। तो ऊसर मृदा पानी में जल्दी घुल जाती है और पानी के साथ बह जाती है, लवण बह जाते हैं आसानी से, जबकि बलुई मृदा पानी को कम सोख पाती है। अब बलुई मृदा कम क्यों सोखेगी पानी को? क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा न के बराबर होती है और बहुत ही कम होती है। इसलिए मटियार मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक पाई जाती है और वो जल को अधिक सोखने की क्षमता उसमें होती है। लेकिन मटियार मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होने से जल सोखने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी और कणों को बांधने की क्षमता भी बढ़ जाती है। बॉन्डिंग जो कैपेसिटी है यहाँ पर वो भी अधिक हो जाती है, जिससे पानी के बहाव से कम कटाव होता है। और क्या होगा? जो जल के द्वारा जो कटाव है वो कटाव क्या होगा? कम होगा यहाँ पर।